कल वो रेफरेंस वाला रूल बताया था, उसको हम लोग एक बार यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है। यस सर, यस तो सर। रूल क्या था, याद है क्या? सर याद है, बट आई कैन नॉट टेल इन ओके। सी वो, हाँ वो रूल क्या था कि इनहेरिटेंस में जो पेरेंट होता है वो अपने चाइल्ड का रेफरेंस बन सकता है, मतलब वो उसकी मेमोरी शेयर कर सकता है, बट स्टिल वो पेरेंट चाइल्ड के मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकता है। बराबर है? यस सर, Okay. जैसे ये स्क्रीन दिख रहे है ना आपको? यस सर। ओके, इसके अंदर एक क्लास 1 है। इसके अंदर मैं एक ऐसे मेथड बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ शो। कंसोल डॉट राइट लाइन शो कॉल। ओके, अभी मुझे इसका एक चाइल्ड बनाना है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट में राइट क्लिक ऐड क्लास, इसका नाम है क्लास 2 ही रखता हूँ। मुझे इस क्लास 2 को क्लास 1 का चाइल्ड बनाना है, तो हम लोग कैसे करते हैं? कोलन क्लास 1। ठीक है। यस सर। इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया डिस्प्ले, क्योंकि सपोज ऐसे कुछ डिस्प्ले प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास दो क्लासेस है, एक है क्लास 1 और दूसरा है क्लास 2। जो क्लास 1 है वो पेरेंट क्लास है हमारा, और जो क्लास 2 है वो हमारा चाइल्ड क्लास है। अब एग्जीक्यूशन शुरू होने वाला है हमारे प्रोग्राम क्लास से। ठीक है। अब देखो, मैं प्रोग्राम क्लास में यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ क्लास 2, इसका नाम मैं C2 रखता हूँ, या फिर क्लास 2 ऐसे स्मॉल केस में रख देता हूँ। क्लास 2 ये हमारा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन गया। अब अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है, और वो चाइल्ड खुद के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता है। ओके, इतना ठीक है। ये हमारा नॉर्मली था, अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया हुआ है। ओके, चाइल्ड कैन कॉल द पेरेंट्स मेथड एंड इट्स ओन क्लास मेथड। रूल क्या था कि इफ रिक्वायर्ड हम लोग पेरेंट क्लास का एक रेफरेंस बना सकते हैं, राइट? मैं इसे ऑब्जेक्ट बोलूंगा क्या? नहीं, हम लोग क्या नहीं, बोलेंगे यहाँ पर? वेरिएबल है वो। वेरिएबल बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी ये जो है क्लास 1, ये अभी पॉइंट कर रहा होगा नल, यानी इसके पास अभी नल होगा, इसके पास कोई एड्रेस नहीं होगा। मैं नेक्स्ट लाइन पर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट असाइन कर देता हूँ पेरेंट को, इससे पेरेंट जो है वो रेफरेंस बन जाएगा किसका? चाइल्ड चाइल्ड का। का। अब ये जो रेफरेंस है ये चाइल्ड का है, ये चाइल्ड का वेरिएबल है, बट ये रेफर कर रहा है या मेमोरी शेयर कर रहा है अपने चाइल्ड की। सो हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि, क्योंकि अगर ये पेरेंट अपने चाइल्ड को रेफर कर रहा है तो उसने चाइल्ड के फंक्शंस भी, मेथड्स भी एक्सेस करने चाहिए। लेकिन वो कर रहा है क्या? उसको डिस्प्ले दिख रहा है क्या? नहीं, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज चाइल्ड जो है, पेरेंट जो है वो चाइल्ड के मेंबर्स को एक्सेस नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। वो शो को कॉल कर रहा है बिकॉज शो उसी का मेथड है, राइट? हाँ। ओके, सो ये हमारा रूल था कि इफ रिक्वायर्ड वी कैन असाइन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास टू द वेरिएबल ऑफ द पेरेंट। ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो मैं एक छोटे डेटा टाइप, क्लास जो रहता है वो हमारा छोटा डेटा टाइप होता है, और जो पेरेंट होता है वो बड़ा डेटा टाइप है। तो यहाँ पर मैं एक छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में रख रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। ठीक है, नहीं, कौन से टाइप की टाइप कास्टिंग हुई? ये एक्सप्लिसिट। दिस इज इम्प्लिसिट। छोटे को बड़े में रख इम्प्लिसिट। रहे हैं हम लोग ना, वो ऑटोमेटिकली हो ओके जाए। ओके। हाँ, ठीक है, देखो इसी को ना, इम्प्लिसिट।
हाँ, इसी को हम लोग अपकास्टिंग बोलते हैं। Okay. ठीक है, राइट। नाउ इफ रिक्वायर्ड, अब हमने इतना तो कर लिया कि पेरेंट को हमने चाइल्ड का रेफरेंस बना दिया, फिर पेरेंट जो है वो खुद के मेथड्स कॉल कर रहा है, चाइल्ड के नहीं कर सकता, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड के मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकता। नाउ इफ रिक्वायर्ड, हम लोग अगेन फिर से इस पेरेंट को वापस से चाइल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास 2 मतलब चाइल्ड का मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैं रखता हूँ सपोज क्लास 2 1, ऐसा कुछ तो भी, ठीक है। ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का, ये पहला ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का। अभी मुझे बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है बता सकता हूँ? हेलो। Yes, तो मैं सोच रही हूँ ओके। बिकॉज वो ज्यादा बाइट का है मे बी। हाँ, बिकॉज ये बड़ा डेटा टाइप बड़ा डेटा है टाइप ना। है। हम लोग बड़े डेटा टाइप को छोटे में रखने जा रहे हैं, तो वो नहीं रख पा रहा है। ठीक है, कल हमने देखा था, सपोज मेरे पास कोई फ्लोट वेरिएबल है या फिर मेरे पास कोई इंटीजर वेरिएबल है और मेरे पास एक बाइट वेरिएबल, तो इंटीजर को बाइट में स्टोर कर सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं। तो ये छोटा डेटा टाइप है। सिमिलरली इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड होता है वो छोटा डेटा टाइप होता है, पेरेंट बड़ा डेटा टाइप है। आप किसी भी बड़े डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट को छोटे डेटा टाइप में नहीं रख सकते। अब यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लिसिट यानी खुद होके कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, सो कैसे करेंगे टाइप कास्टिंग, याद है? जैसे कि इंटीजर है, इंटीजर को मुझे बाइट में रखना है, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर तो नहीं रख सकता। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशंस में प्रोग्रामर्स को खुद टाइप कास्ट करना पड़ता है। जब आप बड़े को छोटे में रखने जा रहे हैं तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा था। यस सर। सिमिलरली अगर मेरे को क्लास 1 को अगेन आई नीड टू कन्वर्ट दिस पेरेंट अगेन इनटू द चाइल्ड, राइट। पहले हमने क्या किया, चाइल्ड बनाया, चाइल्ड को फिर पेरेंट में दिया, फिर मुझे इस पेरेंट को वापस से चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में कास्ट करना है। हाँ, कैसे करेंगे अभी स्नेहल? ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? हम्म, स्ट्रिंग रखेंगे। हम्म। नहीं। हम लोग को इस ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना है? इस क्लास के ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे क्या आएगा फिर? क्लास। ओके। क्लास इज अ डेटा टाइप। यस। ठीक है, अब ये जो क्लास 2 1 है, ये जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ये अभी शो को भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि अभी ये चाइल्ड है ना, डिस्प्ले को भी कर सकते हैं। समझ में आया क्या? सो वो लास्ट जो पॉइंट है ना, जो हमने क्लास 2 1 बनाया है, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, मैं ना बेसिक डेटा टाइप से समझाने का कोशिश करता हूँ। सी नहीं नहीं सर, उसी को बताइए ना, क्योंकि वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। क्लास 2 1 क्या है, क्लास 1 क्लास 2 समझ गया, व्हाट इज क्लास 2 1, दैट इज क्वाइट क्लास कंफ्यूजिंग। 2 1 ऑब्जेक्ट है। ओके। ठीक है, अच्छा ठीक है, अपन एक काम कर, ये मैंने मैं ऑब्जेक्ट के शायद नाम बदल दूं तो समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग को इसका नाम रखना है चाइल्ड 1। इसका period, ठीक, ठीक, चाइल्ड 1, ठीक, चाइल्ड। ओके, सी सबसे पहले तो हमने एक, ये हमारा क्लास 2 चाइल्ड है और ये हमारा क्लास 1 क्या है? पेरेंट। पेरेंट है। ठीक है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना यस सर। इस नहीं। नाम में? ओके, सो क्लास 2 हमारा चाइल्ड है, क्लास 1 जो है हमारा पेरेंट है।
ओबीजे चाइल्ड वन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस चाइल्ड का पहला ऑब्जेक्ट है। अब मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसे मैंने इनिशियलाइज किया, और फिर ऑब्वियसली अगर ये चाइल्ड है तो ये पेरेंट के मेथड को भी कॉल कर सकता है, ये खुद के मेथड को भी कॉल कर सकता है। ठीक है। यस फिर सर। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कास्टिंग की है। हमने बेसिकली चाइल्ड का मेमोरी या चाइल्ड को उसी के पेरेंट के ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया, पेरेंट के वेरिएबल में असाइन कर दिया। इससे ये जो पेरेंट है हमारा, राइट, वैसे इसका नाम ओबीजे से तो नहीं देना चाहिए, इसका नाम मैं रेफ पेरेंट दे देता हूँ, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो रेफरेंस है। ओके, ओके। ये मैं बस नाम रख रहा हूँ। सो ये हमारा रेफरेंस है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस है। ये रेफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अपने चाइल्ड का मेमोरी यूज कर रहा है। हम्म। ठीक है, और हमने कल देखा कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड का रेफरेंस बन सकता है, और यस सर। फिर वो रेफरेंस अपने शो मेथड को कॉल कर रहा है, बट वो चाइल्ड को नहीं कर पाएगा, बिकॉज, हाँ, क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज उसका डेटा मतलब मेमोरी स्पेस बड़ा होता है। यहाँ पर ये पेरेंट है ना, पेरेंट अपने चाइल्ड के मेथड्स को कॉल कर सकता है क्या अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। राइट। इसलिए पेरेंट यहाँ पे चाइल्ड को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ओके। पेरेंट चाइल्ड के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर। ओके। नाउ नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या किया, हमने इस पेरेंट को, ये जो पेरेंट हमारा था जिसके पास अपने चाइल्ड का रेफरेंस था, उस पेरेंट को मैंने वापस से अगेन आई हैव कन्वर्टेड दैट पेरेंट अगेन टू द चाइल्ड, राइट। मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने इस पेरेंट को जो अभी करंटली एक चाइल्ड को पॉइंट कर रहा था उसको वापस से कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैंने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट। हेलो? यस सर। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। क्या नहीं समझ रहा इसका? सर बट व्हाट इज द नीड हियर? यार यहाँ करंटली यहाँ पर तो कोई नीड नहीं है ऐसा अपने को। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ ओके। दो चीज दो चीज बता रहा हूँ। सी, हम्म। मेरे पास ये बेसिक डेटा टाइप है इंटीजर सपोज, राइट। मुझे इंटीजर को बाइट में कन्वर्ट करना है, सो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे हाँ। टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, हम लोग बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में डायरेक्टली नहीं रख सकते, तो हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो एन है, ये एन वापस से किस में कन्वर्ट हो गया अभी? बाय। बाइट में। आ गया ध्यान में? यस सर। ठीक है, ओके। अभी अगर इससे पहले हम लोग देखें तो सपोज मैंने एक बाइट नाम का वेरिएबल बनाया b1 जिसमें 10, और मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है n1। मैं b1 को डायरेक्टली रख सकता हूँ n1 में, यस सर। राइट। हम लोग चाइल्ड को डायरेक्टली रख सकते हैं पेरेंट में। यस सर। ओके, अभी इस n1 में b1 की वैल्यू आ गई, राइट। अब नेक्स्ट लाइन पे क्या है कि सपोज मेरे को ऐसा जरूरत पड़ा कि ये जो इंटीजर है जिसमें अभी वैल्यू है उसको वापस से बाइट में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ रहा है। सो मेरे पास एक दूसरा बाइट वेरिएबल है, उसमें मैं अभी ये इस n1 को रखना चाहता हूँ। मैं रख सकता हूँ क्या अभी यस सर। डायरेक्टली? नहीं, नहीं। मुझे अभी टाइप समझ कास्टिंग गई। करना है। ओके गॉट इट। ओके, तो हमने वही किया, यहाँ पर हमने पहले पेरेंट को चाइल्ड का रेफरेंस दिया। ठीक है, हम्म। फिर हमने उसी पेरेंट को दोबारा वापस से चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का कोशिश किया। ओके, और यस ये सर। आगे जाके अपने को कहीं तो काम में आएगा, जहां पर कई बार क्या होता है, देखो हम लोग के पास जो डेटाबेस से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या कहीं फाइल से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम लोग को ये नहीं पता रहता है वो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है। जैसे देखो, सपोज मेरे पास 3 फ्रूट क्लासेस है, मैंगो क्लास है, ऑरेंज क्लास है, एप्पल क्लास है। इन तीनों का पेरेंट क्लास है फ्रूट। ओके, अब कई बार यस क्या सर। होता है कि रन टाइम पर यूजर ने कौन सा टाइप चूज किया है या कौन सा क्लास चूज किया है ये समझ में नहीं आता है। हम लोग उसको चॉइसेस दे देते हैं, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, जो भी फ्रूट आपको सिलेक्ट करना है। सपोज उसने मैंगो चूज किया तो मैंगो का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑरेंज चूज किया तो ऑरेंज का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हम लोग रन टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे ना,
तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे। फ्रूट क्योंकि सारे चाइल्ड का पेरेंट है, और जो फ्रूट है वो चाइल्ड का रेफरेंस रख सकता है, हाँ अभी देखा हमने। ठीक है, मतलब सी वो ऐसा है। थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन होगा यहाँ पर। सी हमारा क्लास 1 क्या है यहाँ पर, पेरेंट है, राइट। पेरेंट है। ठीक है, ये समझा क्या, मुझे प्लीज बताना। अच्छा, ये लाइन समझी है, यहाँ पे मैंने बस चाइल्ड क्लास का, पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट। हाँ समझ गई। ये लाइन समझा। हमने हमने चाइल्ड की मेमोरी, न्यू जो है वो इनिशियलाइज कर रहा है या मेमोरी लेकर आ रहा है, हम लोग ने ओके चाइल्ड की मेमोरी एलोकेट की, और वो मेमोरी किसको दे दी, पेरेंट को। पेरेंट को दे दी। ठीक है, ये यही लाइन है जो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे बस चाइल्ड के बने हुए ऑब्जेक्ट को हमने पेरेंट में असाइन किया, यहाँ पे हम एक नए ऑब्जेक्ट को बुला रहे हैं और उसको पेरेंट में असाइन कर दे रहे हैं। नाउ तो कई बार आपको अगर ऐसा दिख जाएगा, यहाँ पे फ्रूट क्या रहना चाहिए, पेरेंट क्लास। दिस इज अवर आ रहा है, वो जो भी फ्रूट टाइप आ रहा है ये एफ रख सकता है क्योंकि वो पेरेंट है, और पेरेंट अपने चाइल्ड का रेफरेंस रख सकता है। ठीक है, अब सपोज मेरे को इस पेरेंट को वापस से किसी ऑरेंज में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैंने इस पेरेंट को वापस से किस में कन्वर्ट किया है अभी, ऑरेंज में मतलब चाइल्ड में, चाइल्ड में। राइट। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे पेरेंट को हमने वापस से किस में कन्वर्ट किया, चाइल्ड में। चाइल्ड। ये वाला कंसेप्ट वापस से एब्स्ट्रैक्ट वाले फंडे में आपको समझ में आएगा। ठीक है स्नेहल। सो बट हम पेरेंट को चाइल्ड में कन्वर्ट जस्ट उसके ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करने के लिए करते हैं, उसके मेंबर्स एक्सेस करने के मेंबर्स एक्सेस करने के लिए, लिए। देखो पेरेंट जो है ना वो उन्हीं मेथड्स को कॉल करेगा जो उसने लिखे हैं। जैसे यहाँ पे भी जो फ्रूट क्लास है वो उन्हीं मेथड्स को एक्सेस करेगा जो फ्रूट क्लास ने लिखा है, वो ऑरेंज के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके तो हमें उस फ्रूट को वापस से किस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ऑरेंज में, ताकि वो ऑरेंज क्लास के मेंबर्स भी एक्सेस हो जाए। ओके ठीक है, समझ गई। इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट में ये जरूरी है कि पेरेंट में हम लोग चाइल्ड का रेफरेंस दे, या देना पड़ सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट और क्लियर होगा आगे। ओके स्नेल। यस सर। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना याद रखना कि पेरेंट चाइल्ड का रेफरेंस बन सकता है, बट फिर भी वो पेरेंट चाइल्ड के मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकता है। नहीं बट इफ रिक्वायर्ड हम लोग उस पेरेंट रेफरेंस को वापस से चाइल्ड के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके चाइल्ड के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इतना यस क्लियर सर। है। यस सर। ठीक है, सो अच्छा, अपने पास एक और रूल है, मैं वो एक रूल और बता देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि सपोज हमारे प्रोजेक्ट में एक ही क्लास है, क्लास 1। ठीक है, सपोज मेरे पास एक ही क्लास है यहाँ पे जिसका नाम है क्लास 1, जिसके अंदर एक ही मेथड है, पब्लिक मेथड है शो करके, राइट। अब ऑब्वियसली अगर मुझे इस शो को कॉल करना है तो मुझे क्लास 1 का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और हम लोग अगर मेंबर्स को एक्सेस करना है, अगर ऑब्जेक्ट से मुझे क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो हम लोग डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं, डॉट शो, करेक्ट। यस सर। यही हमारा तरीका था। यस सर। सी अभी डॉट जो है ना, ये अपने को ऑटो कंप्लीट करके देता है। जैसे मतलब आप ऑब्जेक्ट पर डॉट लगाएंगे तो आपको हाँ उस क्लास के अंदर जितने मेथड्स हैं, पब्लिक मेथड्स हैं, उनका लिस्ट दिख जाता है, राइट। जैसे ओबीजे क्लास 1 पे मैंने अगर डॉट यूज किया तो वो बता रहा है कि उस यस क्लास के अंदर इतने सारे मेथड्स आप कॉल कर सकते हैं, राइट। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने यस क्लास 1 में एक ही मेथड बनाया हम लोग ने, शो नाम का,
राइट। हमने सिर्फ शो मेथड बनाया। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि मुझे शो तो दिख रहा है मेरे ऑब्जेक्ट को, बट साथ में और ये 3 और फंक्शंस दिख रहे हैं, 4 और मेथड्स दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने क्लास में अगर एक शो ही बनाया तो ये 4 मेथड्स मेरे को क्यों दिख रहे हैं मेरे ऑब्जेक्ट को, राइट। यस सर। ओके। अभी आप अगर शो पर कर्सर ऐसे क्लिक करेंगे तो वो बताता है डिस्क्रिप्शन में कि शो जो है वो क्लास 1 का मेथड है, दिखा रहा है, ठीक, दिखा रहा है क्लास 1 का मेथड है ये। यस सर। बट अगर आप ये इस पे जाएंगे, जैसे टू स्ट्रिंग पे जाएंगे, तो वो बता रहा है वो किसी ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, दिख रहा है। ये यस सारे सर। मेथड्स जो हमारे ऑब्जेक्ट को दिख रहे हैं, ये सारे मेथड्स इस ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे ऑब्जेक्ट को, मेरे क्लास 1 के ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स क्यों दिख रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि ईच एंड एवरी क्लास इन BCL, इन बेस क्लास लाइब्रेरी, or each and every class in our library, in our .NET library, is by default inherited from a class called as object. Every class that we create, or every class that is already created in the .NET library has a default parent. इसका नाम क्या रहेगा, है object. मतलब जब भी हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास एक का चाइल्ड होता है, उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। मतलब हम लोग अगर क्लास 1 ऐसे बना रहे तो हमको लगता है सिंगल क्लास है, बट ऐसा है नहीं। इंटरनली वो ऐसा है, जो भी क्लास हम लोग ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड बन जाता है। और क्योंकि ये चाइल्ड है हमारा, एंड दैट इज वाई इसको ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स दिख रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। ओके। दैट इज वाई हमारे ऑब्जेक्ट्स को वो सारे मेथड्स दिखते हैं। आप लोग किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, हर एक क्लास का ऑब्जेक्ट, हर एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को ही इनहेरिट करता है। मतलब अभी तक हम लोग ऐसा कुछ इनहेरिट कर रहे थे ना, कि क्लास 1 फिर नीचे क्लास 2, ऐसा हम लोग इनहेरिट कर रहे थे, यस राइट। सर। बट वो अल्टीमेटली कैसा होता था, वो क्लास 1 के नीचे क्लास 2 था, बट क्लास 1 किसको इनहेरिट करता था, ऑब्जेक्ट को। पेरेंट। ठीक है, हर एक क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड होता है। ये रूल जावा में भी है, ये रूल पाइथन में भी। ओके अभी मैंने बस ये टू स्ट्रिंग मेथड है, मैंने ये देखा है कि ये क्या करता है टू स्ट्रिंग मेथड। हम लोग देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग को कॉल करता है तो हमारा आउटपुट क्या आता है। सी, टू स्ट्रिंग एक ऐसा मेथड है जो हमें हमारे करंट ऑब्जेक्ट का पूरा पाथ दे देता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो कौन से प्रोजेक्ट का है और कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ओबीजे क्लास 1 मेरे कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास 1, और वो कौन से नेम स्पेस या कौन से प्रोजेक्ट में बना हुआ है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डेमो। आ रहा है ध्यान में। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके अब मैं जल्दी से ना टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बता देता हूँ। सी, हमारे पास कुछ इतने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नाउ इनहेरिटेंस जो है ना वो हमेशा चाइल्ड से पेरेंट याद रखोगे तो आपको डायग्राम याद रहे। सिंगल मतलब क्या होता है, जहां पर एक चाइल्ड को इमीडिएटली एक पेरेंट होता है, उसे हम लोग सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, यस सर। मतलब ये हमारा क्लास 1 क्लास 2 जो हम लोग अभी किए थे, यस राइट। सर। फिर मल्टी लेवल हो गया, मल्टी लेवल में एक क्लास होता है, उसका एक चाइल्ड होता है, उसका एक चाइल्ड होता है। बाय डिफॉल्ट इन सी शार्प एवरी सिंगल इनहेरिटेंस इज बाय डिफॉल्ट अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कैसे, कैसे, बिकॉज जब हम लोग कोई अगर मैं सिंगल इनहेरिटेंस भी कर रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए का पेरेंट कौन रहेगा, क्लास ए का पेरेंट। विच इज द डिफॉल्ट पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास। मेन। व्हाट ये इज कौन द से मेथड डिफॉल्ट। से ये हम लोग कौन से क्लास के मेथड्स देख रहे थे वहां पे जाके, ऑब्जेक्ट क्लास ना, ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है।
right? Yes, sir. So by default every single inheritance is a multi-level inheritance because अगर हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस भी कर रहे हैं तो क्लास ए का डिफॉल्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा ही, तो एक्चुअली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ही हो जाता है। हायरार्चिकल में क्या होता है, एक चाइल्ड जो होता है, एक पेरेंट जो होता है उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं। एक पेरेंट के कितने भी चाइल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड्स हैं तो हर एक चाइल्ड के पास अपने पेरेंट की फंक्शनैलिटी आती है इनहेरिट होकर। सपोज इसके पास एक शो मेथड है तो बी भी शो को कॉल कर सकता है, सी भी और डी भी। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट वी है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मतलब एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट होगा, राइट। हाइब्रिड में क्या होता है, ये डायग्राम है, एक चाइल्ड के, एक पेरेंट के दो चाइल्ड, फिर दोनों का एक कॉमन चाइल्ड रहता है, इसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। नाउ इन C# we can implement only single type of inheritance using a class. C# में और जावा में हम लोग मल्टीपल टाइप के इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जो कि पाइथन और C++ में पॉसिबल है। Okay. ठीक है, हम लोग सिर्फ कौन से टाइप का इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, Single ओनली minded सिंगल। class. सिंगल का मतलब क्या है, जहां पर एक चाइल्ड को इमीडिएटली एक पेरेंट हो। मल्टीपल का मतलब होता है जहां पर एक चाइल्ड को इमीडिएटली मल्टीपल पेरेंट्स हो। ओके, Yes, sir. राइट। अब क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं पॉसिबल है C# में, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस में देयर कुड बी a possibility of ambiguity. Ambiguity is a situation of confusion जहां पर चाइल्ड क्लास को ये नहीं समझ में आता कि वो कौन से मेथड को एक्सेस करे। देखो ये दिख रहा है ना डायग्राम, मेरे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास Yes, सी, sir. ऐसे तीन पेरेंट क्लास हैं, और इन तीनों पेरेंट क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है, एक सिंगल चाइल्ड क्लास डी। अगर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इनके पास शो है, इसके पास भी शो है, इसके पास भी शो है, इसके पास भी शो है, यानी तीनों क्लास के पास सपोज सेम नाम के मेथड्स रखे हुए हैं, तो जब ये चाइल्ड इनहेरिट करेगा तो इसके पास कितने शो रहेंगे, एक शो क्लास ए से आएगा 3. इनहेरिट होके, राइट। सेम नाम के तीन मेथड्स आ Yes, sir. जाएंगे। अब जब मैं चाइल्ड डी का ऑब्जेक्ट बना के शो को कॉल करूंगा तो उसे एम्बिग्यूटी आएगी, वो बोलेगा मेरे पास तीन शो है, मैं कौन से मेथड को कॉल करूं। समझ में आया? Yes, sir. ओके, ऐसा हाइब्रिड में भी होता है। सपोज क्लास ए के पास शो है, अब शो अगर क्लास ए को बी और सी इनहेरिट करेंगे तो बी और सी के पास दो शो आ जाएंगे, राइट। एक शो यहाँ से, एक ए का शो इसके पास, एक की कॉपी इसके पास आएगी। तो जब डी इनहेरिट करेगा तो डी के पास कितने शो आ जाएंगे, बी और सी से दो शो आ जाएंगे। Yes, sir. ओके, राइट। सो दैट इज वाई अब ये प्रॉब्लम, ये तीन क्लासेस के लिए तो ठीक है, छोटा लगता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट ऐड होता है, बड़ा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, इसलिए जावा ने अवॉइड किया, उसी को देख के C# ने भी अवॉइड किया। बट ऐसा नहीं है कि C# में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, C# में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, बट क्लासेस के थ्रू नहीं पॉसिबल है। तो टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग क्या यूज करते हैं C# में, Interface. इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेसेस Okay. बनाए गए हैं टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन C#। Inheritance. तो कोई पूछेगा कितने इनहेरिटेंस है, तो बोलना सारे टाइप के इनहेरिटेंस है, सिंगल भी पॉसिबल है, मल्टीपल भी, बट मल्टीपल यूजिंग क्लास पॉसिबल नहीं है क्योंकि एम्बिग्यूटी आती है। कोई पूछेगा एम्बिग्यूटी क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेम नेम मेथड्स कुड बी प्रेजेंट इन मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, राइट। सो हाउ वी कैन implement multiple inheritance in C# by creating Interface. interface.